नमस्कार दोस्तों, पीएसएस स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कॉपी कमांड के बारे में जानेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कॉपी कमांड क्या है, इसकी एड्रेसिंग आप किस तरीके से करते हैं, इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से करते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे इसका क्या यूज है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने जैसे मिलते जुलते और मूव इंस्ट्रक्शन से इसे कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम लोग आज एक एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। हम लोग कॉपी कमांड से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, सारे जो पॉइंट्स हैं उन पे डिस्कशन हमारा होगा। बट उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है कि ये जो इंस्ट्रक्शन है कॉपी, ये कहाँ पे मिलेगा हमें। तो ये आर एस लॉजिक 500 का प्रोग्राम एरिया है। प्रोग्राम एरिया में जब आप जाते हैं आगे बढ़ते हो ये टैब इंस्ट्रक्शन बार में, आप उस पिछले वीडियो में हमने मूव लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस किया था। सारे लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हमने डिस्कस किए थे। तो इस बार जो है हम फाइल मिसलेनियस जो इंस्ट्रक्शन है, इस सेक्शन में फाइल मिसलेनियस इंस्ट्रक्शन के सेक्शन में जो पहला इंस्ट्रक्शन है वो है हमारा कॉपी इंस्ट्रक्शन। अभी आगे बाकी के जो इंस्ट्रक्शन है उन्हें भी हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में कवर करेंगे। तो सबसे पहला है कॉपी इंस्ट्रक्शन और हमें आज इसी के बारे में जानना है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए मुझे एक रंग की जरूरत है। तो मैं अपने सिस्टम पे इंसर्ट प्रेस करता हूं तो एक रंग इंसर्ट हो गया। आप अपने सिस्टम में इंसर्ट प्रेस कर सकते हो या आप न्यू रंग पे क्लिक करके नया रंग ले सकते हो। ठीक है, अब मुझे कॉपी कमांड चाहिए तो मैंने कॉपी इंस्ट्रक्शन पे यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पे कॉपी इंस्ट्रक्शन यहाँ आ गया। अब मुझे इस इंस्ट्रक्शन के बारे में जानकारी चाहिए, तो मुझे पता है, बट अगर आप मैं सीख रहा हूं तो मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए। तो दो तरीके हैं, एक आप इंस्ट्रक्शन हेल्प फाइल में जाके इंस्ट्रक्शन में जाते हैं, ठीक है, और यहां से आपको पता चल जाता है, या आप यहां से आते हैं इंस्ट्रक्शन हेल्प पे जाते हैं, यहाँ आपको न्यूमेरिक मिलता है। इसका न्यूमेरिक क्या है, सीओपी। जैसे आप सीओपी पे क्लिक करेंगे उस इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारा डेटा आपको पता चल जाएगा। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो इस बारे में आपको पता होगा। ये कॉमन तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या है, बहुत ही आसान, कि आपने क्या किया, इंस्ट्रक्शन को क्लिक किया और अपने सिस्टम में F1 प्रेस किया। जैसे ही आप F1 प्रेस करते हैं, इस इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको सारा डिटेल पता चल जाता है। ठीक है, अब जैसे आप यहां देखेंगे सारा डिटेल आ गया। अब देखें यहाँ पे कि क्या है, तीन फाइल्स है, सोर्स, डेस्टिनेशन, मेन और लेंथ। तो जैसा कि बाकी इंस्ट्रक्शन है, मैंने पहले ही बताया कि मूव से मिलता जुलता इंस्ट्रक्शन है। मीन्स कि जैसे ही इसका रंग ट्रू होता है, ये सोर्स फाइल में जो भी डेटा है उसको कॉपी करके डेस्टिनेशन फाइल पे सेव कर देता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि देन हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मूव इंस्ट्रक्शन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मूव कमांड। कैसे डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। वो डिफरेंस है हमारे लेंथ का। आप ये लेंथ सेक्शन में, अब मूव जो है क्या होता है, एक सोर्स फाइल है एक डेस्टिनेशन फाइल है, सोर्स के डेटा को डेस्टिनेशन में कॉपी कर देता है, मूव करा देता है। बट यहाँ पे आप लेंथ के थ्रू एक ही फाइल को मल्टीपल लोकेशन पे कॉपी कर सकते हो। अगर मुझे मल्टीपल है, 2, 4, 5, 10, 20 ऐसे लोकेशन पे मुझे कॉपी करने हैं, तो मैं कितने भी लोकेशन पे सेम डेटा को कॉपी कर सकता हूँ। ये है इसका बेनिफिट हमारा। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये तीन है, सोर्स है, जिस फाइल को, जिस डेटा को मुझे कॉपी करना होता है वो सोर्स एड्रेस पे लिखता हूं मैं। इसकी एड्रेसिंग आप कोई भी जो है वर्ड फाइल का एड्रेस ले सकते हो यहाँ, चाहे वो आपका बाइनरी का हो या आपका इंटीजर हो या फ्लोट हो, कोई भी डेटा यहाँ ले सकते हैं। यहाँ डेस्टिनेशन है तो डेस्टिनेशन में आप जो है जिस फाइल पे आप कॉपी करना चाहते हो उसका एड्रेस ले सकते हैं। और ये लेंथ है, लेंथ में जितने लोकेशन पे आप कॉपी चाहते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है सेम बात जो मैंने अभी आपको बताया कि जब रन कंडीशन ट्रू होता है इस आउटपुट इंस्ट्रक्शन का, तो क्या होता है कि सोर्स फाइल को ये कॉपी कर देता है डेस्टिनेशन फाइल। ठीक है, तो ये सारा डिटेल है कि सोर्स वो एड्रेस होता है जहाँ के फाइल को हम कॉपी करते हैं। बट एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेसिंग में मुझे ये हैश लेना है। ठीक है, फाइल इंडिकेटर हैश का लेना जरूरी होगा जब भी आप एड्रेसिंग लिखेंगे। ठीक है, जिसे आप कॉपी करना चाहते हो वो सोर्स में लिखते हैं, और डेस्टिनेशन वो एड्रेस होता है जहां पे कॉपी करना चाहते हैं। और आपका जो ये लेंथ है वो है कि कितने टाइम्स आप कॉपी करना चाहते हैं, वो फाइल का एड्रेस है। तो इस तरीके से आप इसके बारे में सारा डिटेल देख सकते हो, आप अपने सिस्टम पे चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो सारा डिटेल। तो अब हम लोग शुरू करते हैं
कि क्या जो मैंने बताया वो सही है। कभी भी किसी की बात पे भरोसा मत करना, प्रैक्टिकली खुद से करके चेक करना कि क्या जो भी टीचर बता रहे हैं, जो भी आपका दोस्त बता रहा है, क्या वो सही है। तो मैंने बताया आपको, अब ये चेक करेंगे कि क्या ये सही है। अब रंग के लिए मैंने यहाँ एक इनपुट ले लिया कि इसके थ्रू मैं रंग को थ्रू कर सकता हूँ, और अगर इसकी जरूरत नहीं है, अगर आप डायरेक्टली कॉपी चाहते हो करना, तो यहाँ पे इनपुट नहीं भी ले सकते हो, खाली छोड़ सकते हो, शॉर्ट हो जाएगा ये। तो जब भी आप इनपुट लोगे, अपने आप जो है वो कॉपी होता रहेगा। तो यहाँ फिलहाल मैंने क्या किया, एक एड्रेसिंग ले लिया, आई कॉलम 0/0, और इसका नाम मैंने रख दिया इनपुट। इनपुट पी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने रखा कि ये क्या है, ये हमारा इनपुट कुछ मतलब। अब यहाँ पे सोर्स फाइल में मैं कोई भी जो है 16 बिट का डेटा फाइल ले सकता हूँ, और बट यहाँ ध्यान रखना है हैशटैग के साथ लेना है, ठीक है, फाइल इंडिकेटर यहाँ होगा। अब यहाँ पे एड्रेसिंग क्या लेना है मुझे, L7:0, ठीक है, यहाँ मैंने 7:0 एड्रेस दिया। और अब दूसरा फाइल चाहिए, मैंने इंटीजर फाइल का एड्रेस लिया है, आप बाइनरी का ले सकते हो, फ्लोट का ले सकते हो, आप टाइमर का ले सकते हैं, एक्यूमुलेटर प्रीसेट, इनके एड्रेस काउंटर के ले सकते हैं, जो भी आप कंफर्टेबल है वो एड्रेस आप यहाँ ले सकते हैं, लेकिन वर्ड फाइल का होगा, ये ध्यान रखेंगे। और दूसरा L7:1। अब क्या होगा, जैसे ही आप L7:0 में कोई एड्रेस लेते हो, रन शुरू होता है, वो अपने आप कॉपी हो जाएगा L7:1 पे, लेकिन सिर्फ 1 पे नहीं होगा, यहाँ लेंथ में आप जितना भी डालोगे, जैसे मान लो आपने लेंथ पे डाल दिया यहाँ पे 4, अब लेंथ में 4 डाले हैं, तो क्या होगा, L7:1 से लेके स्टार्टिंग फ्रॉम L7:1 4 अलग अलग लोकेशन पे ये कॉपी होगा, मीन्स 1 2 3 4, तो अलग अलग लोकेशन पे कॉपी होगा। कौन सा फाइल, जो L7:0 में। अब मैं इसे चेक करता हूं कि क्या ये सही है, क्या ये 4 अलग अलग लोकेशन पे या मल्टीपल लोकेशन पे फाइल को कॉपी कर सकता है। अब मैं रन टाइम में जाता हूँ, और रन टाइम में जाने के बाद मैंने क्या किया, इनपुट को ऑन कर दिया। अब जो भी वैल्यू है L7:0 में मैं लूंगा, वो अपने आप 4 अलग लोकेशन पे कॉपी होगा। तो यहाँ मैंने लिया 12, देखिए जैसे 12 लिया, रन कंडीशन ट्रू है, ये वैल्यू अपने आप 4 अलग अलग लोकेशन पे मूव हो गए, ठीक है। यहाँ मैंने कोई और वैल्यू लिया 23, सारे वैल्यूज आप देखेंगे कि मैंने 4 एड्रेसिंग ली है, तो ये चारों वैल्यूज पे मूव हो रही हैं, 4 अलग अलग लोकेशन पे मूव हो रहे हैं इंटीजर फाइल्स, ठीक है। कोई भी वैल्यू आप ले लो, यहाँ आपने 123 लिया, आप देखो, तो इस तरीके से आप मल्टीपल लोकेशन पे कॉपी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है मूव और कॉपी के बीच। आप मूव के थ्रू सिंगल लोकेशन पे कॉपी कर सकते हो, वो भी कॉपी ही करता है एक्चुअल में। मूव क्या है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे कॉपी कर देता है फाइल को, लेकिन ये जो कॉपी कमांड है, ये मल्टीपल लोकेशन को मल्टीपल लेंथ पे कॉपी करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने यहाँ एक का गैप ले लिया, आपका यहाँ L7:0 है, और आपने यहाँ 0 के बाद 2 ले लिया, मीन्स 0 और 1, तो अगर आपने गैप लिया है, अब क्या होगा, 0 और 1 पे जो दो अलग अलग डेटा होंगे, वो दोनों कॉपी होगा, ठीक है, तो एक के गैप के साथ कॉपी होगा। ये चेक करते हैं कि क्या होता है अगर गैप लेते हैं, तो कैसे अल्टरनेट डेटा कॉपी होता है। यहां में आया, इसको मैंने ऑन कर दिया, रन कंडीशन ट्रू, ताकि मुझे दिक्कत ना हो चेक करने में। अब यहाँ अब देखेंगे कि अलग अलग है। अब यहाँ मैंने कोई भी वैल्यू डाला 23, जैसे वैल्यू डाला आप देखेंगे ये 23:0, ये कॉपी 4 लेंथ तक ही होगा, लेकिन कैसे हो रहा है आप देखें, 23:0 मीन्स अल्टरनेट हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ एक का गैप है, 0 और इसका दोनों का डेटा हो रहा है। अब यहाँ अगर मैं 1 में कोई डेटा लेता हूँ 12, तो आप देखें ये मीन्स अल्टरनेट डेटा कॉपी हो रहा है, दो दो के कॉम्बिनेशन, यहाँ जितना आप गैप लेंगे उस कॉम्बिनेशन में डेटा कॉपी हो रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि डेटा जो है इस तरीके से कॉपी हो रहा है कि लेंथ तो 4 ही रहेगा, आप देखें लेंथ जो है 1 2 3 4, लेंथ इतना ही है, ठीक है, लेकिन ये कॉपी इस तरीके से हो रहा है कि एक एक का गैप क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैंने और ज्यादा गैप ले लिया, मीन्स आपका L7:0 और L7:1 दोनों का डेटा कॉपी हो रहा है, ठीक है, और टोटल लेंथ लेकिन 4 हो रहा है। अब आपने कहा कि मैं यहाँ पे गैप बढ़ाना चाहता हूँ,
तो आपने यहाँ पे 7 कॉलम 3 डाल। अब दो दो का गैप होगा, तो इस तरीके से आप जो है कॉपी कर सकते हो मल्टीपल लोकेशन पे, लेकिन टोटल टोटल जो लेंथ है ना वो उतना ही होगा जितना आप लिखेंगे यहाँ। तो आप देखें, मैंने इसे ऑन कर दिया है टॉगल बिट को। अब आप यहाँ देखेंगे इंटीजर फाइल्स में, यहाँ मैं कोई भी वैल्यू लूं, यहाँ मैंने 23 लिया, आप देखें अब दो दो का गैप है, तो यहाँ जितना गैप होगा डेटा उसी तरीके से कॉपी। एक्चुअल में ये दोनों भी कॉपी हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ जब मैंने कोई नंबर लिया, जैसे मैंने 12 लिया, तो आप देखें ये भी कॉपी हो रहा है, ठीक है, लेकिन टोटल लेंथ 4 ही रह रहा है। यहाँ मैंने कोई डेटा लिया, तो आप देखिए यहाँ कॉपी हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से कॉपी हो रहा है कि टोटल लेंथ तो आपका 4 हो, बट ये दो दो के गैप के साथ, ये जो है ये दोनों है, ठीक है। तो यहाँ 1 2 और 3, ये जो मेन नंबर है जो सोर्स फाइल है, वो आपको जो है वो 4 लेंथ तक कॉपी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से फाइल जो है आपका कॉपी हो रहा है कि मल्टीपल लोकेशन। तो आई होप कि अब आपको ये कॉपी कमांड समझ में आ गया होगा। कॉपी इंस्ट्रक्शंस, आप इसका यूज अलग अलग डेटा फाइल्स के साथ कर सकते हैं, अलग अलग आप इंस्ट्रक्शंस के साथ कर सकते हैं, टाइमर काउंटर के साथ, फ्लोट के साथ। आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। किसी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई डाउट है, किसी और वीडियो से कोई डाउट है, तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप पीएलसी सीखना चाहते हैं, आपकी बड़ी इच्छा है पीएलसी सीखने की, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में, तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर 9555405045 है। आप किसी भी तरीके से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। जब भी आप कोई मैसेज करोगे, कॉल करोगे, आपको रिप्लाई मिलेगा। हमारी पूरी टीम जो है आपको ट्रेंड करने के लिए जो है यहाँ बैठी है। हमारा ऑफिस जो है लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली में है। आप हमें मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी raj.innovic@gmail.com। आपको किसी भी टेक्नोलॉजी पे, किसी भी ब्रांड के टूल पे ट्रेनिंग करनी हो, आप जो है मुझे बता सकते हैं, ठीक है। नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप अपना कॉन्टेक्ट डिटेल मुझे डाल सकते हैं, मैं खुद आपसे कॉन्टेक्ट कर लूंगा या हमारी टीम का कोई मेंबर आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगा। वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो, आपको लगा हो कि ये इस वीडियो से आपका नॉलेज इनहेंस हो रहा है, तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें, खुद तो देखें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं। वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।